नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो आपकी यूपी करंट अफेयर सीरीज चालू की है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। कल 25 प्रश्न कराए जा चुके थे। चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न कौन से हैं। उससे पहले जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है हाल ही में सरसावा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो चलिए सब लोग बताएंगे सरसावा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका वर्चुअल उद्घाटन है यह सहारनपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? सहारनपुर में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, कहाँ पर देश के पहला हिंदी भाषा साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। तो काशी में जो है यह स्थापित किया जाएगा और इसकी जो लागत होगी कुल 25 करोड़ की लागत से जो है यह स्थापित किया जाएगा। तो कितने की लागत से? तो कुल 25 करोड़ की लागत से जो है स्थापित किया जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। तो कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। तो इसमें देखते हैं, पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश और 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। और इन चार को भी याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में के तहत मनरेगा योजना अंतर्गत महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत कितना रहा है। तो जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत कुल 42% रहा है। कितना रहा है? 42% रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक का रखा गया है। तो यह जो लक्ष्य है यह 2029 तक का जो लक्ष्य रखा गया है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है लक्ष्य रखा गया है। कब तक का? 2029 तक का। तो चलिए साथियों कल के कुछ प्रश्न छूट गए थे, कल कुल 15 ही प्रश्न हो पाए थे। चलिए पहले उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अत्याधुनिक बहुआयामी लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा जो NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के आसपास होगा। तो यह कहाँ पर किया जाएगा? तो यह जो है बनारस में जो है विकसित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बनारस में विकसित किया जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 150 एकड़ का यह पार्क जो है NH7 जो है पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से जुड़ा होगा और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे तक आसान पहुंच होगा। कहाँ तक आसान पहुंच होगा? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे तक जो है आसान पहुंच होगा। इसके अलावा इस परियोजना से निवेश के अवसर पैदा करके रोजगार सृजन करके भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में जो है बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। तो ये जो लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर विकसित हो रहा है? यह जो है वाराणसी में जो है विकसित हो रहा है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है, MSME सूक्ष्म लघु और जो है मध्यम उद्यम द्वारा जो है देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो चलिए साथियों सभी लोग बताएंगे देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ पर स्थापित होगा। तो यह जो है कानपुर देहात के भोगनीपुर में जो है स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कानपुर देहात के भोगनीपुर में किया जाएगा। इसके अलावा देश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा। तो यह जो है शामली में बनाया जाएगा। तो देश का पहला निजी टेक्सटाइल अगर पूछा जाए तो यह शामली में होगा। और जो है पहला जो है टेक्सटाइल मशीन पार्क जो होगा यह कानपुर देहात भोगनीपुर में होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को की गई। उत्तर प्रदेश वार्षिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है वार्षिक बजट प्रस्तावित किया गया है। तो यह कितने का प्रस्तावित है? तो यह जो है कुल 2045 करोड़ रुपए का जो है बजट प्रस्तावित है। तो कितने का बजट प्रस्तावित है? 2045 करोड़ का प्रस्तावित है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स या राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की श्रेणी फ्रंट रनर में पिछले 5 वर्ष की तुलना में
उत्तर प्रदेश का स्कोर बढ़कर कितना हो गया है। तो चलिए इस प्रश्न को याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो है स्कोर जो है 5 वर्ष की तुलना में बढ़कर जो है यह जो है 45.9 हो गया है और रैंक जो है उत्तर प्रदेश की 7वीं है। जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है इसमें जो है या फिर इसको जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जो कहा जा सकता है। प्रश्न जो है एग्ज़ाम में किसी भी नाम से आ सकता है। तो जो उत्तर प्रदेश की जो स्कोर है वो 45.9 हो चुका है और उत्तर प्रदेश की रैंक 7वीं। इसके अलावा जो पहले स्थान पर उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और तीसरे स्थान पर गोवा है। इसको याद रखिएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS का दौरा करने वाले दूसरे भारतीय यात्री कौन बन गए हैं। तो ये जो दूसरे भारतीय यात्री शुभांशु शुक्ला जो है यह बन चुके हैं। कौन है? शुभांशु शुक्ला बने हैं। इसके अलावा जो है शुभांशु शुक्ला जो है एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है 29 मई 2025 को वह स्पेस एक्स ड्रैगन यान से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS के लिए जो है उड़ान भरे थे। चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। तो जो आज का अगला प्रश्न है, तो आज का हमारा अगला प्रश्न है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान का समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह जो है प्रयागराज में जो है आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये प्रयागराज समापन समारोह जो है यह कहाँ पर हुआ आयोजित? यह प्रयागराज में हुआ है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा में रहा नेजा मेला का जो है आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो नेजा मेला का आयोजन जो है यह जो है संभल में जो है किया गया है। यह मेला जो होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह मेला जो है सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगाया जाता है और यह महमूद गजनवी का भांजा और सेना जो कि महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था। महमूद गजनवी ने जो है 1000 से 1027 तक सोमनाथ मंदिर सहित भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। चलिए साथियों आगे देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्राष्ट्रीय कृषि क्षेत्र की क्षमता कौशल विकास एवं उत्पाद वृद्धि योजना 200 करोड़ प्रस्तावित धनराशि के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया गया है। तो यह जो है विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ? विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया है। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। इसको याद रखिएगा। विश्व बैंक की जो स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कुल 5.13 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड बनाने के साथ भारत में किस स्थान पर रहा है। तो यह जो है पहले स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत में पहले स्थान पर रहा है और यह जो योजना जो थी 23 सितंबर 2018 से लागू हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कितने खाते खुलवाने के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश जो है कुल 9.57 करोड़ खाते खुलवाने के साथ जो है भारत जो है प्रथम स्थान पर रहा है। और जो यह योजना जो थी यह 28 अगस्त 2014 को जो है लागू हुई थी। चलिए शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो आज का अगला प्रश्न है गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारे के विकास में जो है उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा राज्य शामिल हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो है मध्य प्रदेश राज्य जो है शामिल हुआ है गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारे के लिए जो है। तो जो है गंगा यमुना पर्यटन गलियारे के विकास में जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य शामिल हैं। इस गलियारे का उद्देश्य इन दोनों नदियों के किनारे स्थित धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को आपस में जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा देना है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA द्वारा जो है निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। तो यह जो है 594 किलोमीटर की जो है इसकी कुल लंबाई है और यह जो है कुल 12 शहरों से होकर गुजरेगा। कितने शहरों से? 12 शहरों से होकर गुजरेगा। और कौन से 12 शहर हैं? तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज है। चलिए साथियों अगले प्रश्न भी देख लेते हैं जो भी देखे गए थे कि PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है हाल ही में सरसावा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यह सहारनपुर में किया गया है। अगला तक कहाँ पर देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य संग्रहालय स्थापित हुआ। तो काशी में हुआ है जो कि 25 करोड़ की लागत से हुआ है।
अगला प्रश्न था भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो यह 5वां स्थान है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत महिलाओं की सहभागिता कुछ 42% थी। और अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया, तो यह 2029 तक का रखा गया है। तो चलिए साथियों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों धन्यवाद।